हे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तर जी की ट्रिक में। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे एपीएस, आरओ, आरओ, उनके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। अर्धशासकीय पत्र में अधिकारियों को संबोधित करने की शैली होती है। फ्रेंड, आपको बताना है अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है। ए ऑप्शन में सेवा में निदेशक, बी ऑप्शन में प्रियश्री, सी ऑप्शन में महोदय महोदय और डी ऑप्शन में मान्यवर। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी प्रियश्री। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? फ्रेंड, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, यानी कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? ए ऑप्शन है अधिसूचना, बी ऑप्शन है कार्यालय, सी ऑप्शन है अनुस्मारक और डी ऑप्शन में परिपत्र। तो इसका सही आंसर है अधिसूचना, यानी नोटिफिकेशन। गजट में जो प्रकाशित होता है वो अधिसूचना में होता है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। परिपत्र किस श्रेणी में आते हैं? फ्रेंड, आपको बताना है परिपत्र किस श्रेणी में आते हैं। ए ऑप्शन में कार्यालय पत्र, बी ऑप्शन में है सामाजिक पत्र, सी ऑप्शन में व्यक्तिगत पत्र और डी ऑप्शन में पारिवारिक पत्र। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड कार्यालयीन पत्र। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। फ्रेंड, आपको बताना है पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। देखते हैं इसका सही आंसर। ए ऑप्शन में परिपत्र, बी ऑप्शन में अनुस्मारक पत्र, सी ऑप्शन में निविदा, डी ऑप्शन में विज्ञप्ति। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड अनुस्मारक पत्र। क्या होता है, जैसे किसी ने पत्र भेजा और उस पत्र को भूल गया तो उसे याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं। आपको बताना है निम्न क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं। ए ऑप्शन में माधुर्य डैश नीरस, बी ऑप्शन में माधुर्यता डैश साम्यता, सी ऑप्शन में ज्ञान डैश विज्ञान और डी ऑप्शन में है कृतज्ञ डैश संहार। तो इसका सही आंसर होगा माधुर्य। माधुर्य, इन्होंने माधुर में क्या करा है, यह प्रत्यय जोड़ा है। जब हम यह प्रत्यय जोड़ते हैं फ्रेंड तो उससे पहले वर्ड आधा हो जाता है। ठीक है, माधुर्यता, माधुर्यता में क्या करा है इन्होंने था। कभी भी किसी वर्ड में दो बार हम प्रत्यय नहीं लगा सकते। इसमें यह प्रत्यय भी दे रखा और था भी, तो यह हमारा गलत होगा। ज्ञान इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड, ना कि इस तरह से। इसका सही यह होगा, यह भी गलत है। कृतज्ञ कैसे लिखा जाता है? कृतज्ञ इस तरह से लिखा जाता है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द है। फ्रेंड, आपको बताया निम्न में से शुद्ध शब्द है। ए ऑप्शन में भौगोलिक, बी ऑप्शन में भौगोलिक, सी ऑप्शन में भौगोलिक और डी ऑप्शन में भूगोलिक। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन। ये कैसा बना, भूगोल में एक प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है हमारा, भौगोलिक बनता है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सभी शब्द शुद्ध हैं। फ्रेंड, आपको बताना है निम्न में से सभी शब्द शुद्ध हैं। ए ऑप्शन में अत्यधिक अनधिकार, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन में है अधीन डैश चाहिए, सी ऑप्शन में है आशीर्वाद डैश दिवाली, डी ऑप्शन में है पूज्य डैश प्रगति। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन, यानी पूज्य डैश प्रगति। ये भी गलत है फ्रेंड। ये क्या होता है, अनधिकार होता है, ना कि अनाधिकार। अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। चाहिए नहीं होता है। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, लीजिए, दीजिए, खाइए, इनमें यह ना बनकर ये बनता है। और जैसे कभी कभी देवता लिख देते हैं गए, गए गलत शब्द है। क्या होता है, गए ये होता है, ना कि ये होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। दिवाली में बड़ी की मात्रा लगती है। आशीर्वाद, आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। अनुकरण का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन में अनुगमन,
सी ऑप्शन, बी ऑप्शन में अनंतर, सी ऑप्शन में अनुमति, डी ऑप्शन में अनुरूप। तो इसका सही आंसर होगा अनुगमन, यानी अनुकरण, अनुगमन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अपकार का पर्याय है, फ्रेंड आपको बताना है अपकार का पर्याय है। ए ऑप्शन में आदर, बी ऑप्शन में अनिष्टि, सी ऑप्शन में उपकार और डी ऑप्शन में अपकर्ष। तो इसका सही आंसर होगा अनिष्टि। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अनवन का पर्यायवाची है, फ्रेंड आपको बताना है अनवन का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन में बखेड़ा, बी ऑप्शन में झगड़ा, सी ऑप्शन में टंटा, डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड उपयुक्त सभी। अनवन होना यानी झगड़ा, टंटा, बखेड़ा। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सही विलोम युग्म है, यानी सही विलोम युग्म है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड, देखते हैं, कटु डैश तिक्त, बी ऑप्शन में बिग डैश है बिग, सी ऑप्शन में उग्र डैश व्यग्र और डी ऑप्शन में राग डैश द्वेष। तो इसका सही आंसर होगा राग डैश द्वेष। कटु, कटु का अर्थ होता है फ्रेंड कड़वा, और इसका पर्याय क्या होगा, सॉरी कटु का विलोम क्या होगा, मधुर। क्या होगा, मधुर। और बिग, बिग होता है जानकार, तो इसका होता है अज्ञ। और अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ। क्या होगा, अनभिज्ञ। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अन्वेषण, अन्वेषण का पर्याय क्या है। ए ऑप्शन में है अकस्मात, बी ऑप्शन में अधीर, सी ऑप्शन में गवेषण, डी ऑप्शन में विचित्र। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन यानी गवेषण। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज, यानी किसी चीज की खोज करना। तो इसका पर्याय क्या होगा, गवेषण। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। बीएसटी का विलोम क्या है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड। बीएसटी का विलोम क्या है। ए ऑप्शन में दृष्टि, बी ऑप्शन में वृष्टि, सी ऑप्शन में अक्षी और डी ऑप्शन में समष्टि। तो इसका सही आंसर होगा समष्टि। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द युग्म सही नहीं है, फ्रेंड इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है और नहीं में अंतर हो जाता है कभी कभी। तो नहीं है, ए ऑप्शन में साकार डैश निराकार, बी ऑप्शन में साक्षर डैश निरक्षर, सी ऑप्शन में ज्ञानी डैश अज्ञानी और डी ऑप्शन में विज्ञेय अभिज्ञ। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन यानी विज्ञेय अभिज्ञ। इसका सही आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ है, फ्रेंड आपको बताना है उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन में गंगा में उल्टा तैरना, बी ऑप्शन में उल्टा काम करना, सी ऑप्शन में सीधा काम करना, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। यानी उल्टी गंगा बहाना इसका अर्थ होता है उल्टा काम करना। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंची दुकान यानी ऊंची दुकान के फीके पकवान लोकोक्ति का अर्थ है, आपको बताना है। ये लोकोक्ति दे रखी है, इसका क्या अर्थ है। ये ऑप्शन में कम ज्ञान धन सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं, बी ऑप्शन में है बी ऑप्शन में कम ज्ञान धन सम्मान वाले व्यक्ति कम प्रदर्शन करते हैं, सी ऑप्शन में दोनों, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कम ज्ञान धन सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से उत्साह का तद्भव है, फ्रेंड आपको बताना है निम्न में से उत्साह का तद्भव है। ए ऑप्शन में उठा, बी ऑप्शन में उत्साह, सी ऑप्शन में उतावला, डी ऑप्शन में उस। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन यानी उत्साह। इसका तद्भव क्या होगा, उत्साह। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। ओला का तत्सम क्या है। ए ऑप्शन में उपल, बी ऑप्शन में उपला, सी ऑप्शन में ओझल, डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ओला का उपल, और ये इसका पर्याय भी होता है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। जात रूप किसका पर्याय है, यानी जात रूप किसका पर्याय है। ए ऑप्शन में स्वर्ण, बी ऑप्शन में पतंग, सी ऑप्शन में शारदा और डी ऑप्शन में है अरड़ब। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ए ऑप्शन यानी स्वर्ण। पतंग किसका है, सूर्य का है, शारदा यमुना का है, अरड़ब की बात करूं तो ये किसका है, समुद्र का है। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं।
ऋषि का विशेषण क्या है? आपको बताना फ्रेंड, ऋषि का विशेषण क्या है? ए ऑप्शन में आर्ट्स, बी ऑप्शन में आरसी, सी ऑप्शन में आर्ट्स और डी ऑप्शन में आर्ट्स। तो इसका सही आंसर होगा आर्ट्स। यानी रे को हमने किस में चेंज कर दिया? आर में चेंज कर दिया और से को ऐसे जोड़ देंगे तो याद आ रहा है कहाँ पहुंच जाएगा? इसके ऊपर। क्या बना? अर्थ। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण। कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।